अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल टेक इन्फो फॉर यू में खुश आमदीद। वीडियो बहुत है, मैं स्किप नहीं करना क्योंकि मुकम्मल देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसे मसले पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपके मोबाइल्स की जो बैटरी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाए। ऐसे कुछ क्या काम है जो अगर हम कर लें तो हमारी बैटरी की ना सिर्फ लाइफ बढ़ती है बल्कि बैटरी टाइमिंग भी पहले की निस्बत काफ़ी बेहतर हो जाएगी। इसलिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। जो दोस्त चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना ताकि इस किस्म की बेहतरीन किस्म की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे मोबाइल्स के अंदर, ये तकरीबन हर मोबाइल के अंदर एक डिवाइस लगी होती है, एक चीज़ लगी होती है जिसे वाइब्रेटर कहते हैं। कि जब हमें कोई नोटिफिकेशन आता है, जब कोई एसएमएस आता है, जब कोई कॉल आती है तो हमारे मोबाइल की जो वाइब्रेशन बजती है जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई बंदा हमें कॉल कर रहा है। अमूमन ये चीज़ हमें उस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए जब आप सफ़र में हो, जब आप ऐसी जगह पे हों जहाँ पे आपको पता है कि साउंड वगैरह नहीं आ सकती, आप ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे आपको एसएमएस या नोटिफिकेशन अगर कोई कॉल है उसका पता तो चलना चाहिए, लेकिन जो साउंड है मोबाइल के रिंगटोन है उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए। तो अगर आप किसी मीटिंग में किसी ऐसी गैदरिंग में बैठे हैं तब तो आप ये चीज़ इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप घर में ऐसी जगह पे जहाँ पे कि साउंड आपको रिंगटोन की अच्छे तरीके से आ सकती है तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि इस वाइब्रेटर या वाइब्रेशन को सेटिंग में जाके ऑफ रखें। इससे भी आपकी बैटरी की टाइमिंग काफ़ी बेहतर हो सकती है। तो अब बात कर लेते हैं जीपीएस पे। अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर, गूगल ऐप्स इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जो गूगल मैप की शक्ल में जो आपको बताती हैं रास्ते वगैरह, अगर आप उन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रहे या आपको जीपीएस ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो जीपीएस अमूमन हमारे मोबाइल्स में ऑन होता है लेकिन हमें पता नहीं होता, तो आपने सेटिंग में जाके देखना है कि जीपीएस ऑन है या ऑफ है। अगर ऑन है तो उसे आप फ़ौरन से पहले बंद कर लें, क्योंकि बैटरी की कंजम्पशन काफ़ी हद तक इस साइड से भी हो रही होती है कि हमारा जीपीएस ऑन होता है और हमें पता नहीं होता। तो अब बात कर लेते हैं ब्राइटनेस के ऊपर। हमारी बैटरी की कंजम्पशन की बहुत बड़ी वजह ब्राइटनेस भी होती है, तो आपने सेटिंग में जाके ब्राइटनेस को ऑटो पे रखना है, क्योंकि वो सेंसर लगे होते हैं, वो खुद ही जजमेंट कर लेते हैं कि डिस्प्ले कितना ब्राइट करना है या ज़्यादा या कम करना है। अगर तो आप घर में हैं और आपको बैटरी का भी काफ़ी मसला आ रहा है, इशू आ रहा है, तो आप ब्राइटनेस को मैनुअल पे ले आएँ, हाफ से भी कम कर लें। हाँ, अगर आप बाहर हैं जहाँ पे रोशनी काफ़ी की कमी पेशी का मसला होता है, जहाँ पे आप डिस्प्ले को अच्छे तरीके से नहीं देख सकते और मजबूरन आपको मोबाइल को देखना होता है, तो आप वहाँ पे ब्राइटनेस को फुल भी कर सकते हैं। तो ब्राइटनेस का जो कंट्रोल है वो आप ऑटो पे रखेंगे और बाज़ जगहों पे आप इसे मैनुअल भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि अगर आप देखते हैं कि आपके मोबाइल की बैटरी का इशू काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो अब बात कर लेते हैं वाईफाई पे। अमूमन हम जो नेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं वाईफाई के थ्रू इस्तेमाल कर रहे होते हैं घर के अंदर, या किसी ऐसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ पे आप वाईफाई की सहूलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अमूमन जब हम वहाँ से मूव करते हैं उस कमरे को, उस एरिया उस इलाके को छोड़ते हैं तो हम वाईफाई ऑफ करना भूल जाते हैं, वाईफाई को बंद करना भूल जाते हैं। तो वाईफाई ऑन होने की वजह से, चूंकि वो सर्चिंग मुसलसल कर रहा होता है, जब उस लोकेशन से उस एरिया से निकलेगा जहाँ पे आप पहले वो सहूलत इस्तेमाल कर रहे थे, तो जब आप वो एरिया छोड़ेंगे, उस लोकेशन को छोड़ेंगे और वाईफाई को बंद करना आप भूल जाएंगे, वाईफाई की जो ऑप्शन सेटिंग में दी होती है उसे आप ऑफ करना भूल चुके हैं या आपके जहन में नहीं रहा जल्दी में, तो मोबाइल में जो वाईफाई की एक सहूलत है वो सर्च तो करता रहेगा कि उसे कहीं मजीद कोई डिवाइस ऐसे मिल जाए, सिग्नल्स मिल जाए जहाँ से वो अपना एक सेटअप उससे कनेक्ट कर ले, तो इस वजह से भी आपकी बैटरी की जो कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपने करना क्या है कि ऐसे एरिया से जब आप निकलते हैं तो आपने फ़ौरन से पहले देखना वाईफाई ऑन है या ऑफ है, तो आपने उसे फ़ौरन से पहले ऑफ कर लेना है। इस तरीके से भी आप बैटरी की टाइमिंग को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं नोटिफिकेशंस पे। हम जो एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की ऐप्स इस्तेमाल करते हैं, मसलन व्हाट्सएप है, ईमो है, फेसबुक के रिलेटेड है और काफ़ी ज़्यादा ऐप्स हैं, गेम्स के वाले से ऐप्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर ऐप जो है टाइम टू टाइम नेट के ऑन होने पे या उसकी जो सेटिंग्स में है वो नोटिफिकेशंस आपको सेंड करते रहती है। तो नोटिफिकेशंस के बार बार आने से जहाँ पे वाइब्रेशन का अमल होता है, जहाँ पे वो ट्यून्स बजती हैं, आपकी जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस है डिस्प्ले ऑन हो जाती है, तो इस वजह से भी नोटिफिकेशंस के आने की वजह से भी आपकी बैटरी की लाइफ कम होती है।
और बैटरी तेजी के साथ डिस्चार्ज होता है। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन में कि कौन से नोटिफिकेशन आपको चाहिए, किन ऐप्स के, मसलन व्हाट्सएप है, ईमो है, फेसबुक है, कोई मैसेंजर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके साथ तो हमारा एक सोशल ताल्लुक होता है, तो इनकी नोटिफिकेशंस ऑन रहे कोई बात नहीं। अगर कोई एसएमएस हमें नेटवर्क की तरफ से आ रहा है, किसी दोस्त की तरफ से आ रहा है, वो नोटिफिकेशंस अगर ऑन रहे तो उनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसी काफ़ी गेम्स हैं, ऐप्स हैं जिनके नोटिफिकेशंस हमें नहीं चाहिए, तो आप सेटिंग में जाके नोटिफिकेशन में जाके इनको ऑफ कर दें। इससे भी आपकी बैटरी की या मोबाइल की कारकर्दगी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। बैटरी के डिस्चार्ज होने की, जल्दी डिस्चार्ज होने की और भी काफ़ी वजूहत है जो मैं स्टेप वाइज आने वाली वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। लेकिन जो एक सबसे अहम वजह है कि आप किसी ऐसे एरिया में फिर रहे हैं जहाँ पे आपका जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिस कंपनी की, वहाँ पे उसकी कवरेज ठीक नहीं है, वहाँ पे सर्विसेज का, सिग्नल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वजह से भी मोबाइल बार बार सर्च करता है उस नेटवर्क को। इससे भी आपके मोबाइल की जो बैटरी है वो तेज़ी के साथ डिस्चार्ज होती है। तो इसका सबसे आसान हल के एक ऑप्शन दी होती है मोबाइल सेटिंग में एयरप्लेन मोड की, जिस पे अमूमन जैसा भी बना होता है जो आपको ये डिस्प्ले में नज़र भी आ रहा है। तो आप उसको ऑन कर दें तो उस वक्त ये होगा कि आपका ताल्लुक उस नेटवर्क से कट जाएगा। तो जब तक आप उस ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ पे सर्विस ठीक नहीं, तब तक आपकी मोबाइल की बैटरी की कंजम्पशन वो कम हो जाएगी। तो जब आप किसी ऐसे एरिया में आ जाएंगे जहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे सर्विसेज ठीक हैं, तो आप उसे डिसेबल कर दें। तो इस तरीके से, इस टेक्निक से भी आप अपने मोबाइल की बैटरी की जो कंजम्पशन है उसे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जो दोस्त चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को आपने लाजमी प्रेस करना ताकि इस किस्म की वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।